ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। त्वचा से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से सुना नहीं जाता, जीवा से देखा नहीं जाता। सभी का अलग अलग काम है। और ईश्वर इंद्रियातीत है। जो अनुभव इंद्रियों से हो सकते हैं वो संसारिक है। ऐसा समझो कि पानी गर्म है। क्या तुम पानी को देख कर बता सकते हो कि ये गर्म है? नहीं। उसको छू कर ही बता पाओगे कि तो बहुत गर्म है। पानी में नमक है, समुद्र के। क्या तुम बिना टेस्ट किए बता सकोगे कि समुद्र का पानी नमकीन है? नहीं। ये पांचों इंद्रियां, आंखें सुनने का काम नहीं करती, कान देखने का काम नहीं करते, जीवा स्पर्श का काम नहीं करती। ये सबके अलग अलग काम बांटे हुए हैं और ईश्वर इन सब से पार है। ईश्वर न देखा जाता, न स्पर्श किया जाता, न सुना जाता, न स्वाद चखा जाता, न ही सूंघा जाता। जैसे गर्म पानी को देख कर नहीं पता चलता, समुद्र के पानी को देख कर नहीं पता चलता कि नमकीन। हर चीज के लिए एक काबिलियत का होना जरूरी है। एक छठी इंद्रिय है, दिव्य दर्शन कहते हैं उसे। ये चरम चक्षु है हमारे और दिव्य चक्षु, उनसे पिया जाता है। इसलिए मैं सदा ही बोला, ईश्वर देखा नहीं जाता, ईश्वर अनुभव भी नहीं किया जाता, ईश्वर पिया जाता है। और पीकर फिर उसका जो स्वाद निराला है वो बताया नहीं जा सकता। सूरत कलारी भई मतवारी, मधुआ पी गई बिन तोल है। ईश्वर इंद्रियातीत है, इसलिए उसका इंद्रियों से अनुभव होता नहीं। ईश्वर को जानने के लिए छठी इंद्रिय चाहिए, जिसे दिव्य चक्षु कहा कृष्ण भगवान ने। मेरी आंख का पर्दा गिर गया, सब अंधेरा हो गया। आंख का काम देखने का होता है। ऑपरेशन कराया, निगाह वापस आई। परसों रोज बाथरूम जा रहा था, दीवार से टकरा के दरवाजा दिखाई। और क्या हुआ, ऊपर के 2 दांत टूट गए, आंख के भी चोट पहुंची।
आँख फूट गई, दांत टूट गए, चूकना टूट गया, फिर भी आप कहते हो कि मैं सुखी हूँ। बहुत सुंदर सवाल। आँख फूट गई, चूकना टूट गया, दांत टूट गया, फिर भी जरा देखो ऐसा कौन हूं मैं, इसके बावजूद भी सुखी। इसी को तलाशना है तुम्हें। और आंख फूट गई, मैंने धन्यवाद किया। क्यों? दूसरी ने फूटी। एक तो है, तुम्हें धन्यवाद देना सीखना होगा। कुछ लुट जाए, कुछ पिट जाए, लेके तो तुम कुछ आए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हें धन्यवाद देना होगा। वो धन्यवाद माध्यम बनेगा तुम्हें किनारे लगाने का, भव सागर से पार करने का। कल मुझे एक मित्र मिल गए। मैं डॉक्टर के यहाँ गया था दांतों को दिखाने के लिए। मुझे कहते दिव्य चक्षु से देख लेते। मैंने फिर ये आंखें मूंदे रखी थी, सब कुछ दिव्य चक्षु से देखता। दिव्य चक्षु सिर्फ परमात्मा को देखने के काम आते हैं, संसारिक घटनाओं को। जहां जो चीज प्रयोग होती है वहीं उसका प्रयोग करना चाहिए। दिव्य चक्षु होते हैं परमात्मा को देखने के लिए, ये चक्षु होते हैं संसार के दृश्यों को देखने के लिए। तीसरा प्रश्न, अगर तुम गांधी जी थे तो तुमने भगत सिंह को बचाया क्यों? सुंदर सवाल है बिटिया। जब देश गुलाम था, तुम्हारे बाप तुम्हारे दादा थे या कि तुम नॉन बायोलॉजिकल? अरे थे बाबा, थे। पक्का? पक्का। तो वो गुलाम थे या आजाद थे? गुलाम थे। तो आजादी दिलाना का ठेका अकेले गांधी का ही? तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। भगत सिंह की माफी अगर गांधी माफ करा सकते तो करा देते। जेल में बंद हुआ व्यक्ति कह सकता है कि दूसरी जेल वालों को छोड़ दो? वह तो खुद जेल में बंद है, सारा देश गुलाम है। गांधी कोई अलग नहीं रह जाते, गांधी भी गुलाम है। 8 अगस्त की रात को जब हमने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त को सब धर लिए गए, जेल में बंद। गांधी को भी धर लिया गया। कस्तूरबा और गांधी, आगा खां महल के भीतर कैद कर लिया गया। कस्तूरबा बहुत बीमार चल रही थी, एस्थमा की बीमारी थी और भी कई रोग थे उससे। जेल के भीतर देखते ही देखते गांधी के हाथों में कस्तूरबा ने प्राण त्याग दिया। ऐसे प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं होता।
तुम्हारे बाप दादों ने कुछ क्यों नहीं किया? थे ना कि नॉन बायोलॉजिकल हो? तुम कहती हो कि मैं बड़ी खुश नसीब हूं जिसने आजाद भारत में जन्म लिया। तो इस खुश नसीबी के लिए तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आजाद भारत को कराने में तुम्हारे बाप दादा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और भगत सिंह को अगर फांसी की सजा सुना दी गई थी तो तुम्हारे बाप दादाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। अकेले गांधी ने ही मुक्त होना था, सारा देश मुक्त हुआ। और अकेले गांधी की जिम्मेदारी तुम्हें तय नहीं करनी चाहिए। तुम्हें यह बताना चाहिए कि हमारे बाप दादाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया। चरण पकड़े, पेंशन ली, भाग गए, माफी मांगी, छाती डांट कर खड़े हो गए। अपनी पीढ़ी के नीचे हाथ मार लो। फरीदा, जे तन मारण मुखियां तिना न मारे कुम। फरीदा, जे तन मारण मुखियां तिना न मारे कुम। फरीद कहते हैं अगर तुम्हें कोई मुक्की मारे ना तो उनके घुसन मत मारो। अपन रे कर जाइए पैर तिना ते चूमे। उनके घर जाओ और उनके पांव को चूमो। एक ये भी सियासत है, नैतिकता इसे कहते हैं। काले अक्षरों को मत लिखो। जिम्मेदारी सभी के बराबर थी। गांधी ने बैरिस्ट्री का कोट पैंट उतार दिया, लंगोटी बांध ली। गांधी के पिता दीवान थे। अंग्रेजों के जमाने में दीवान की हैसियत होती थी चीफ मिनिस्टर के बराबर। उन्होंने कोट पैंट त्याग दिया। तुम्हारे बाप दादे ने क्या त्यागा? थोड़ा अकल से काम लो अगर है तो। फरीदा, जे तुम अकल लतीफ हैं काले लिख न लेख। अपन रे गिरबान में है सिर नीमा कर देख। अपनी पीढ़ी के नीचे सोटी मार के देख लो तुमने क्या किया। चित्रकार मूर्ति बनाते हैं और निठल्ले निकम्मे उस मूर्ति के भीतर गलतियां निकालते हैं। कुछ संस्थाओं का काम यही रह गया है, बरगलाना लोगों को, करना कुछ नहीं, किया भी कुछ नहीं। न बाप दादों ने किया, न खुद ने कुछ किया। महज कल्पना के सब जवाब दिखाने से विकास नहीं हुआ करते। नहीं प्लास्टिक के फूल फैक्ट्री में बनाकर उनमें सुगंध आया करती है। फूल तो धरती पाड़कर ही खिला करते हैं जिनमें सुगंध आती है। ऐसी बात मत करो बेटे। इतिहास पढ़ो। अकेले गांधी की जिम्मेदारी नहीं थी, तुम सबकी जिम्मेदारी थी।
इतने करोड़ लोग क्या कर रहे थे बच्चे? आजाद हिंद फौज में तुम भर्ती मत हो जाना, ये सावरकर का कथन है। ये देश को आजाद कराने के लक्षण हैं या गुलाम कराने का? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम इतना ही कर सकते हो, जो बोलेगा उसको जेल में डाल दो कि जब मार दो, और सुराग भी नहीं निकलने दो। इतना ही कुछ तुम कर सकते हो, वो तुम कर रहे हो। बहुत से भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की 2025 में ये हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने क्यों नहीं कुछ बोला? मैं तुम्हें सिखाता हूं खुद को जानना। तुम हो कौन? अगर तुम भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानना चाहते हो तो जिन्होंने भविष्यवाणी की उनके चैनल पे चले जाओ। यहाँ का अटेंड ले रहे हो, तीखे जवाब मिलेंगे, तीखे। अगर पहुंचना चाहते हो तो बड़े प्रेम से लेके जाऊंगा। अगर सवाल करना चाहते हो मात्र, तो फिर तुम लेजी पर्सन हो, आलसी, निठल्ले हो, कुछ गंवाना नहीं चाहते, बस जीवों की लपालप। यहाँ चैनल पर क्या करो, कितनी बार बोला, अपना भी समय खराब करते हो। देखो तुम्हारा समय कितना बहुमूल्य है। लोगों का समय भी खराब करते हो, किसी और प्रश्न को उठा लेते हो। मत आया करो इस चैनल पे, कितनी बार कहा, फिर आ जाते। अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो, सब लुट पिट जाए लेकिन तुम्हारा आनंद बचा रहे, अगर ये सीखना चाहते हो तो आ जाओ मेरे पास। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये सीखना चाहते हो तो भविष्य मल का बताने वाले लोगों के पास चले जाना। दो टूक बात है, तुम अभी तक नहीं समझ पाए। मुझे बोलने को बोलते बोलते 5 साल से ज़्यादा हो गए। करीब 10,000 लोगों को मैं ब्लॉक कर चुका हूं। लेकिन तुम्हें समझ फिर भी नहीं आती। उसका एक कारण है कि तुम दुखी ही रहना चाहते हो, तुम सुखी होना ही नहीं चाहते। मेरे से पूछते हो, तुम कहते हो मैं सुखी, बिल्कुल सुखी। दांत टूट गया, दांत में नहीं, आंख फूट गई तुम्हारे सामने, आंख में नहीं। चूकना टूट गया, चूकना में नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है क्या? फिर तुम प्रेमानंद को कहते हो कि किशोरी से कहते हो कि ठीक कर दे, तुम बाबा से कह दो कि ठीक कर दे। देखिए, ये प्रश्न मैं बोलता हूं निश्चल रूप से, निश्चल रूप से तुम्हारे प्रश्न बोल रहा हूं, अन्यथा मैं छुपा जाता है इन प्रश्नों। मेरा इन कटु प्रश्नों को आपके सम्मुख रखने का मतलब ही है, मैं स्पष्टवादी हूं, सत्यवादी। आपने गाली भी निकाली तो मैंने कहा आपने गाली निकाली।
मैं छुपाता नहीं, मीडिया की तरह, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह मैं छुपाता नहीं। जो तुमने कहा हूबहू तुम्हें बता दिया, जरा भी नहीं छुपाया मैंने। कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, कोई चुगली करे, कोई बात नहीं, उसका मेरे पे असर नहीं होता। तुम्हारी स्तुति मेरे तक नहीं पहुंचती, तुम्हारी निंदा मेरे तक नहीं पहुंचती, तुम्हारे क्रोध का ताप, तुम्हारी गाली का ताप मुझ तक नहीं पहुंचता। मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं। शुरू से बोल रहा हूं, अगर सीखना है तो ठहर जाओ। लेकिन क्या करें, कई चैनलों से जखाई मार मुर के यहां आते हैं, पता तो होता नहीं मैंने क्या बोल दिया कुछ। जो दिमागों में सड़ांध घुसी होती है वो आके मेरे सामने परोस देते हो, ये लो। शुरू से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर सुन लो, बार बार सुन लो। रोज कहता हूं भाई मत सुनो, मुझे मत सुनो। ये बुला रहे हैं, इनके पास चले जाओ, पांडाल लगाए बैठे, यहां तक कि शिविर लगाए बैठे। शिविर में पर्ची काटते हैं, पैसे मांगते हैं। एक प्रोफेसर मेरे पास आ गया, काफी कुछ बोला उलट पुलट। मैंने कहा देवी तुम क्या क्या काम करती हो? मैं प्रोफेसर हूं। मैं तुम्हें बोलता अच्छा नहीं लगता? नहीं, बकवास। मैंने कहा मत सुना करो। क्यों सुनती हो तुम? कसूर मेरा कि तुम्हारा? और फिर अगर तुम बोलती हो प्रोफेसर हो, 30 मिनट का पीरियड कितने पैसे लेती हो? 1,75,000 रुपये महीने। और मुझे क्या दिया तुमने? गालियों के सिवा, ओछे ओछे कमेंटों के सिवा मुझे कुछ दिया तुम खुद तो 30 मिनट बोलने का 1,75,000 लेती हो, और मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं और तुमसे कहता नहीं कि मुझे सुनो। अब देखिए ये बात अजीब हो गरीब है ना, या तो बुद्धि तुम्हारे में नहीं है या कुछ मैं ही पागल हूं। दोनों में से एक बात तो है। इतनी बार कहने के बावजूद भी अगर आदमी अपनी दिमाग की सड़ांध बिखेरता फिरे तो इसमें कोई निहित कारण है। तो पुत्री, कोई निहित कारण है, कोई रग दुख गई होगी, किसी दुखती रग पे हाथ डाल दिया होगा, और कोई कारण होता है, ऐसे रिएक्शन नहीं आया करते। एक बिटिया बोल रही, मैं नहीं थी तब, नहीं तो गांधी वध जैसा पुण्य कर्म मैं अपने शुभ हाथों से करती। वाह बेटी वाह। इसी विचार ने ही तो तुम्हें मारा। बहस हुआ करती थी, और विनायक कहा करते थे, मोहन तुम्हारी अहिंसा की फिलॉसफी चलेगी, ये तो हिंसा करनी होगी, शस्त्र उठाने होंगे, चाकू तीखे करवाने होंगे। मैंने कहा 2/3 जमीन का मालिक, सब पावर उसके पास, सब फौज उसके पास,
सब सहूलतें उसके पास, उसके विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह नहीं हो सकता। तुम दिमागी गड़बड़ाहट में सोच रहे हो, मैं जमीनी हकीकत को देख रहा हूं। नहीं चलेगा सशस्त्र विद्रोह, कुचल दिया जाएगा। और असल में गांधी वध का कारण यही बना। सशस्त्र विद्रोह किया, 2 उम्र कैद की सजा हुई, कितनी बार माफी मांगनी पड़ी। उसका अहंकार टूट गया सावरकर का। मेरी फिलॉसफी फेल हो गई, इसकी फिलॉसफी जीत गई। बर्दाश्त न कर सका अहंकार का टूटना। मैं तुमसे फिर कहता हूं, गांधी वध की योजना सावरकर सदन में बनी। मुझसे लोग कहते, तुम कहते हो मैं गांधी हूं। नहीं हूं, नहीं था। और फिर तुम्हें किसी ने कहा कि तुम मानो, तुम ना मानो। कोई तुम्हारे पर तलवार रखी है, मत मानो। और फिर क्या गांधी ने तुमसे मांगा? तुम तो गद्दी के ऊपर उछल के बैठ जाते हो और छोड़ते नहीं। गांधी को गद्दी मिल रही थी, फिर भी नहीं बैठा। गांधी ने तुमसे क्या मांग लिया? ये नोटों के ऊपर गांधी हटा दो, और जो ये सेशन करती हैं उसके बदले में ये गांधी वाला नोट लेती हैं। उस नोट के ऊपर गांधी की तस्वीर होती है, मत लिया करो। अगर इतना ही गांधी से तुम्हें द्रोह है तो गांधी का नोट मत लिया करो। और मैंने तुमसे क्या मांगा? मैं था या हूं, गांधी सिर्फ बताया, मेरा अनुभव है। तुम मत मानो, पहली बात। और अगर मान भी लोगी तो मैंने तुमसे मांग क्या लिया कि मैं गांधी हूं, मुझे ये दे दो। सम्मान तो मुझे विजय वत्स का ही बहुत मिल रहा है। इतना सम्मान मिल रहा है, शायद गांधी के वक्त इतना सम्मान नहीं मिला, जीते चुके। लठ ही खाने पड़े, तो ना तो सम्मान चाहिए। तुम जीवन जीने का ढंग ही नहीं देखते। यहां तक कि मैं भोजन भी नहीं करता, जहाजों में सैर नहीं करता, बाहर के दृश्य नहीं देखता, किसी से बोलता चलता नहीं, तुमसे मांगता क्या हूं मैं? तुम यहां आ जाते हो, तुमसे कोई फीस नहीं ली जाती। क्या गांधी ने तुमसे मांग लिया? उसने कहा मुझे राष्ट्रपिता घोषित कर दो, तुमने किया ना? उसने कहा मुझे महात्मा कह दिया करो, तुमने, तुमसे मांगा उसने? तुमने ही किया ना। उसे गद्दी मिल सकती थी, वो नहीं ली। अपनी छाती पे हाथ रख के बताना, अगर तुम्हें गद्दी मिल रही हो तो तुम त्याग दो। यही तुम्हारी सभी बातों का जवाब। अगर त्याग दोगे तो तुम बोलने की हिम्मत करना। अगर बिक जाओगे थोड़े से पैसे में, या किसी राज्यसभा की सीट में, या गवर्नर की सीट में, तो फिर तुम गांधी का नाम मत लेना। बोलने का हक तुम्हें तो ही है। अगर तुम्हें गद्दी मिलती हो और तुम न्याय लो, कौन रोकता था गांधी? बैठ जाते।
लेकिन जिसने हंस पा लिया भीतर का, वह कोई की कालमा पसंद नहीं करेगा। जो आनंद में डूब गया वह इंद्रियों के स्वाद नहीं चाहेगा। हंस पायो मानसरोवर, हंस पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ। यही सिखाना चाहता हूँ तुम्हें। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तुम्हारी आदत है राजनीतिज्ञों की तरह मुद्दों से भटकाने की, लेकिन मुझे ना भटका सकोगे। मेरा मुद्दा एक ही है, तुम कैसे सुखी हो जाओ, तुम कैसे आनंदित हो जाओ। अगर नहीं होना चाहता तो मैंने तुम्हारे गले में फांस नहीं डाल रखी। जो होना चाहते हो वहां चले जाओ। ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोल। धन्यवाद। एक प्रश्न रह गया, वैसे तो मैंने धन्यवाद कर दिया। आप कहते थे कि आपने सब भोग भोग लिया, फिर अब ये जो दांत टूट रहे, आंख फूट रही, ये सब कहां से आ रहे हैं? मेरे भोग खत्म हो गए। ये सब वो कर्म हैं जो मैं दीक्षा देते वक्त तुम्हारे उठा लेता हूं। मेरे अपने कर्म नहीं, मेरे अपने कर्म होने तो बंद हो गए 28 अक्टूबर 1985 के बाद, जब मैंने जान लिया कर्म करने वाला मैं नहीं, कर्ता मैं नहीं, करतार कोई होगा। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद।